हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक के सेक्शन 1 के लिए मैथ मास्टर क्लास नंबर 6। ठीक है, इसके पहले हमने 5 क्लासेस की, इसकी प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सारी चीज़ों को। फिलहाल इस क्लास के अंदर हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर करेंगे और जो वीवीआई प्रश्न है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर मेंस्ट्रुएशन आपका क्लियर है तो 4 नंबर तो रखे हुए हैं आपके एग्जाम में, समझे। 4 नंबर हल्के में मत लेना, मैथमेटिक्स के अंदर एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एक क्वेश्चन गलती किया तो एटलीस्ट हजारों लोगों से आप पीछे जाओगे कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तो चलो फिर इसको टैकल कैसे करना हम लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चंस कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हैं मैंने दिए हैं आप सही सही बना पाओ, और इसको कंटिन्यू करेंगे। बट उसके पहले मैं कह दूं कि जिसका भी मैथ के प्रैक्टिस नहीं है बढ़िया से, कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हो, उसके लिए जाओ हमारी पीडीएफ को बाई कर लो। हमने इस पीडीएफ को जी जान लगा के बनाया, और सारे मैथ के जितने भी क्वेश्चन है ना इसके अंदर एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बना दिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना आपको, वैसे ही सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को वीडियो का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, मतलब मैसेज मत करना, व्हाट्सअप पे मैसेज करना, डायरेक्ट मैसेज मत करना। ठीक है, 7279047787 पे। वहीं पे अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेना चाहते हो तो 72790477 पे मैसेज करो, पूरा चैप्टर वाइज है, और रीजनिंग का सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है। साइंस वीवीआई जो है ना, टॉप 500 क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, मैं डायरेक्टली बहुत कुछ खुल के यहाँ पे नहीं कहूँगा, बट हिंदी और इंग्लिश में सारे पीडीएफ है, चाहे वो इंग्लिश का पीडीएफ हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हुए। बाकी समझदार लोग समझ गए होंगे, जाके मैसेज करके यहाँ से ले लेंगे। बाकी खुल के तो यूट्यूब पे हम लोग नहीं कह सकते ना, ऐसे वैसे जो भी है। चलो यहां से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि एक वर्ग की परिधि समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है, मतलब एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है किसके, ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर। तो वर्ग और जो है मतलब वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब एक स्क्वायर का और ट्रायंगल का जो है एरिया का रेशियो निकालो। सुनो, कह रहा है एक क्या है अपना, ये बहुत ही गंदा फोटो में बनाता हूँ, मेरा फिगर बहुत ही खराब है, पहले मैं कह रहा हूँ। एक जो है वर्ग है ना, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 × a होता है। ये बराबर है एक किसके, ट्रायंगल के। तो मान लेते हैं इसका a1 होता है ना, तो इसका मान लो a2 मान लेंगे। तो इसका क्या होता है जनाब, मतलब समबाहु, मतलब इक्विलैटरल, मतलब तीनों साइड से बराबर होंगे, तो 3 × a। तो इसको मान लो a2 मान लेते हैं। मान लो 4a1 इज इक्वल टू क्या है, 3a2। तो a1 रेशियो a2 बराबर क्या हो जाएगा सर, 3/4। मतलब इसका एक भुजा का वैल्यू अगर मान लेते हैं कितना, 3 है स्क्वायर का, तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये मान लो इसका एक साइड कितना आ गया, रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग चलें, इसका एक साइड 3 आ गया, यूनिट मान लो जो भी है। तो इसका एक साइड का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो इन दोनों का क्या करना कि आप एरिया निकालो, एरिया का रेशियो। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 × a स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो पहले वाले मतलब आपके स्क्वायर का साइड कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाई करोगे √3/4। अब a का वैल्यू है 4, तो 4 × 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9/4√3। अब देखो एक चीज आपने सीखा होगा अपनी जिंदगी में, तो पढ़ा ही होगा कि √3 को नीचे नहीं रखते, √3 को नीचे से हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 9√3/4 × 3। तो ये 3 कट जाएगा, 9 से कटाओगे ना, ये 3√3/4 बन जाएगा। तो मेंसुरेशन है, यहाँ पे कोई शॉर्ट हैंड नहीं चलता, शॉर्टकट नहीं चलता, आपको बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा फॉर्मूला के बेस पे। और जैसे मैं कल की क्लासेस मैंने पढ़ाया था ना आपको, जो प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर बड़ा शॉर्टकट बताया था कि लो एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2 लाइन के अंदर सॉल्व कर लो। मेंसुरेशन में कोई नहीं कहेगा, जो ऐसा कहेगा मतलब आपको, मतलब सोचो बना रहा है, क्या बना रहा है आप समझ रहे हो। ठीक है, मेंसुरेशन ऑब्वियसली वो पूरा फार्मूला बेस है, बढ़िया बढ़िया टीचर मतलब शॉर्टकट नहीं कर पाते इसके। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग आगे चल के, सबका नहीं होता। तो चलो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ओवरऑल एक ही इसका सॉल्यूशन है कि कैलकुलेशन फास्ट करो, बाकी जैसे लोग करते हैं ऑब्वियसली कर लोगे, प्रैक्टिस पे सब होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग मतलब भैया वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 20% अगर बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सुनो, जब भी R1% और R2% इंक्रीज करने के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या करते थे, यही मैं बोला ना कि फॉर्मूला लगा लेना।
ठीक है, R1 इंटू R2/100, तो ये R1 30 है और ये 20 है, प्लस में 30 इंटू 20/100, ये 50 प्लस क्या हो जाएगा, 0 0 कट के 6 हो जाएगा, तो 56। ये जो है ना आपका जनरली हमने परसेंटेज के अंदर ये फॉर्मूला को पढ़ा था, और इसके 3 टाइप के फॉर्मूला होते हैं, एक R1 माइनस R1 इंटू R2/100, एक होता है R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2/100, और तीसरा होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2/100। ये तीनों फॉर्मूला का अलग अलग यूज है, कहाँ कहाँ यूज है परसेंटेज के अंदर पढ़ा रखा था। परसेंटेज में मैंने कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी डाले थे और कहा था कि देखो ऐसे सिचुएशन में ना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालने होंगे, तो मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। तो ऐसे आ गया आपके सामने। तो 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। चलो रे बाबू आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, दो वर्गों के परिमाप मतलब पेरीमीटर क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, फाइंड आउट करो, जिसका एरिया दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। भैया ये बड़ा गुमराह मतलब क्या कहते हैं, गुमराह करने वाला सवाल है ये, ठीक है ना। आप आराम से देखो कहना क्या चाहता है कि पहला एक स्क्वायर है, सुनो ये स्क्वायर, फिर वही मतलब ये एक जो प्रॉब्लम है ना मेरी फिगर वाली, पता नहीं इनसे क्या प्रॉब्लम, मेरी फिगर बहुत खराब है। ये मान लो स्क्वायर 1 है और ये जो है ना ये स्क्वायर 2 है। इसका क्या कह रहा है, पेरीमीटर मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू 40 है, इसका 4 इंटू ए का वैल्यू 32 है। ध्यान से सुनना, लिखते जाओ। फिर कह रहे ना कि तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ, परिमाप बताओ जिसका क्या है ना कि जिसका क्षेत्रफल दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, उनको माइनस कर लो, उसके बाद जो वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग तीसरा का क्या करोगे आप, वहां का पेरीमीटर निकालोगे। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, एक साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा सर 10 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ही होता है ना एक साइड का स्क्वायर, तो इसका एरिया 100 हो गया। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 8 टाइम से में कट जाएगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा सर जी 64। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर 2 का एरिया करोगे अगर हम करेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा सर जी आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से टुन 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 फोन बजने लगा, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, यहाँ माइनस करा हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो 36, चलो तो ये क्या हो गया, ये जो S3 का वैल्यू हो गया ना, ये तीसरा स्क्वायर हो गया। क्या है ना कि अगर क्या कहा था, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल जो है दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इन दो वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर किया तो 36 जो मिला, ये क्या है, तीसरा वर्ग का क्या है, ये एरिया है। अब सुनो पेरीमीटर निकालना है, एरिया बराबर क्या होता है सर जी ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू 36 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6। तो S3 का जो है पेरीमीटर 4 इंटू ए होता है, तो 4 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है पूरा। चलो राम कहानी हमने पूरा सुना दी, आई होप की चीज क्लियर हो गया होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर स्टेप बाय स्टेप हम, मैंने कैसे किया, मैं फोटो बनाते गया, मजा लेते गया, मजे लो क्वेश्चन के अंदर ना, मजे लो और कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्या नहीं आ रहा भाई, मस्ती करोगे सब समझ में आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक समलंब का क्षेत्रफल जो है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो दो लिखा हुआ है ना बार बार, ये cm2 सेंटीमीटर 2, तो ये सभी स्क्वायर समझना, मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट नहीं किया यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो समानांतर भुजाओं की लंबाई अगर 13 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। सुनो समलंब त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में एक बार बताना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे नहीं पता, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जो नए नए जुड़ रहे हैं। ई जो है ना एक फोटो वाला फोटो, ये कहते हैं ना कि थोड़ा फिगर खराब है मेरा बनाने का, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये समलंब चतुर्भुज है। क्या है भाई, समलंब, ठीक है, ट्रेपेजियम जिसको कहते हो आप लोग। अब इसका एरिया दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी भाड़ में जाए एरिया। अब देखो समानांतर भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो देखो ऊपर वाला क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों समानांतर है ना, तो पहला 13 हो जाएगा और नीचे वाला 23 हो जाएगा। हाइट मेजर करोगे जस्ट यहीं से, जहां से छोटा वाला भुजा का एंड होता है, तो ये भी हाइट और ये हाइट दोनों बराबर होंगे। तो एक चीज बताओ, हम लोग रीजनिंग बनाते हैं ना, डायरेक्शन चैप्टर में घूम घूम के जाते हैं, तो ये नीचे वाले का कितना हो जाएगा लेंथ, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से 13 घटा लोगे, सॉरी 23 में से 13 घटा लोगे तो मिलेगा 10, मतलब ये बाकी का इधर का और इधर का पार्ट मिला के 10 है, मतलब आधा आधा पार्ट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। क्यों जनाब, पूरा 23 था ना, तो 23 में से तो 13 यही हो गया,
बाकी इस साइड का हिस्सा और इस साइड का दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो अब 10 को दो इक्वल पार्ट में बांटना है, तो 5-5 बांट दिया हमने। यही तो यहाँ पे पूरा ट्विस्ट था कहानी में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया, 3 चीजें मिल गई। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, इसके अंदर 3 फिगर है। पहला ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। बीच में वो ना रेक्टेंगल मिल गया। फिर तीसरा क्या मिल गया सर यहाँ पे हमको, फिर एक क्या मिल गया यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। मतलब 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया अपने को। इसका एरिया क्या होगा, पहला राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया प्लस में दूसरा राइट एंगल का ट्रायंगल, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तीसरा ये जो रेक्टेंगल का एरिया, तीनों के एरिया को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। पहले इसका एरिया कितना होगा, दिमाग लगाओ। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू P/H, ठीक है सर, ठीक है। और पहला तो ये हो गया। दूसरा ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो L का वैल्यू है 13 और B का वैल्यू H है, ठीक है। और तीसरा जो है ये ट्रायंगल है, इसका भी क्या हो जाएगा, आपका बेस देखो यहाँ पे 5 था ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ठीक है। B का वैल्यू क्या था, 5 था, 5 लिख लो। इसका भी क्या लिखोगे, 1 इंटू 2, 5 इंटू H। मैं समझाने के लिए ले जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको शॉर्टकट में बना देता, समझ में ही नहीं आता आपको। अब तीनों को जोड़ेंगे ना तो इसका वैल्यू 216 सेंटीमीटर आना चाहिए यार, समझ में बात। ये क्या हो जाएगा, 5H/2 हो जाएगा ना ये वाला। फिर दूसरा ट्रायंगल जोड़ो तो ये भी 5H/2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जोड़ोगे तो क्या होगा, 13H हो जाएगा, ठीक है, 13H। इसका वैल्यू कितना है सर, 216। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये 5H और 5H मिलके क्या बन जाएगा, 10H। 10H/2 प्लस में 13H बराबर कितना हो जाएगा, 216। और ये कट जाएगा ना तो 5 हो जाएगा। मतलब 5H और 13H कितना होता है, 18H। देखो इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं ले जाना था, लेकिन कुछ हमारे होशियार मित्र हैं जिनको जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज मैं यहीं पे इसका आंसर ला के रख देता। तो 18H बराबर कितना है जरा, 216 है आपका, ठीक है। तो H बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब 12 जो है ये क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है। 12 देखो ऑप्शन में 2-2 है, कहीं अखियों से गोली मारने वाला 12 का भी आंसर कर दिया ना यहाँ पे, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में पूरा चीज दे रखा है ना, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हाइट आ गया इसका 12 सेंटीमीटर। देखो इसके अंदर मैंने ना बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का। अब देखो इसके अंदर ना हम लोगों को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। हम काहे पढ़े भाई, हमको कम चीजों में हम ज्यादा चीज कर सकते, तो हम ज्यादा चीज करके क्यों कम चीज सीखे, है ना। तो 2 फॉर्मूला मेनली आपको मैंने पढ़ाया, ये पहला ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। ये तो वही चीज है ना जो हमने शुरू में किया। तो 2 फॉर्मूला का यूज करके हमने पूरा दम फाड़ के रख दिया ट्रेपेजियम को, ठीक है। तो वही चीज है, आगे बढ़ो। एक आयताकार लॉन की भुजाओं का जो है रेशियो 2:3 है। मतलब एक आयताकार लॉन है, रेक्टेंगुलर है, का जो है ना मतलब विड्थ 2 है और लेंथ 3x है, x मान लो यहाँ पे रेशियो में है। तो लॉन का एरिया 1/6 हेक्टेयर है। अब सुनो, हेक्टेयर है तो इसको मीटर में बदलो सर जी, बिकॉज ऑप्शन में मीटर है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाता है, 10,000 क्या मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर में ही रखेंगे जानबूझ के, बिकॉज ये एरिया को माप रहे हैं, ठीक है, 10,000 मीटर। तो कह रहा है ना कि 1/6 हेक्टेयर है, तो 10,000/6 कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। क्योंकि पहले एरिया बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है लॉन का लंबाई बताओ, तो पहले एरिया निकाल लो कितना हो जाएगा। एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो 3x इंटू क्या हो जाएगा, 6x बराबर कितना दे रखा है ना, इसका एरिया दे रखा ऑलरेडी 1/6 हेक्टेयर। तो कितना, इतना हेक्टेयर से 6 कर लो, ठीक है। मतलब इसको 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तो मीटर में चेंज करके 6 से डिवाइड कर दो सर जी, नहीं करना अपने को, ठीक है। 10,000 हो गया ये, ठीक है। आगे देखो, और यहाँ पे ना मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया, 2x हो जाएगा ना यहाँ पे, 6x नहीं हो, 2x। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये जो 3 इंटू 6 है, मैं यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 10,000। या फिर सुनो मैं यहीं पे कांड करने वाला हूँ, पता है क्या, ये जो x है ये स्क्वायर ना करके ना हम लोग स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड में, तो रूट बन जाएगा ये 10,000, ठीक है। चलो बटा में 6 इंटू 6, ये दूसरा 6 कहाँ से आया, ये 3 इंटू 6, और पहला 6 कहाँ से आया, कह रहा है 1/6 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का मतलब 6 है, तो मतलब हम लोग 10,000 करेंगे ना, उस मीटर में चेंज करके 6 से करोगे, तो ये वैल्यू अगर निकालोगे तो 100/6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 100/6 आ गया, मतलब भोजपुरी में बोले तो 6 बोलते हैं, 6 कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ कितना, 3x है, ठीक है।
तो L बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 100/6, ये 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 50 बार में कट 50 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत ज्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं, खाली बकवासी कर जाए समझाने में आपको, बाकी लिखा देखो बहुत कम चीज है इसके अंदर, 1 2 3 4। अब ये भी नहीं लिखना था अगर दिमाग में अगर कुछ कर ले होते तो। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का एरिया दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर और उसका परिमाप जो है 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बताओ। सुनो, इसका क्या करना है कि आयत का एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई 60 है, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू 34 है, तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। कैसे सर, ये 2 से हमने 34 को डिवाइड कर दिया। अब सुनो ना, अब देखो एल इंटू बी का फॉर्मूला देख रहा है तो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगाओ, इसकी लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे, एल और बी का अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो इनका ना यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2l इंटू बी, 17 का क्या हो जाएगा 289। ठीक है, और l इंटू बी का वैल्यू कितना है 60, तो 60 इंटू 2 कर लो, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे 289 माइनस 120, कैसे एल इंटू बी में अगर 60 रखते तो क्या होता है 120 को उधर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर जी, सुनो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 6, ये 1। ठीक है, तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, एल प्लस बी का वैल्यू यहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हो, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। पूछ ही रहा आपसे, क्या पूछ रहा है सुनो, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। हम लोग बेवकूफ इंसान थे, आगे बढ़ रहे थे, अपना आंसर तो यहीं पे आ गया सर। सुनो, आयत का विकर्ण क्या होता है, अगर एक आयत बनाया जाए, अगर ये एक आयत बनाया जाए तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, ये एल है ये बी है, तो क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आ तो गया ना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका डी का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर है सर बताओ, ये किसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली डी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 169, तो डी बराबर हो जाएगा 13। ठीक है ना, तो 13 सेंटीमीटर आ गया अपना, आ गया ना समझ में। चलो, आपका आपका जो है करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट कर लो इसको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट ना रख के, या फिर आपने देखो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े हो ना, जैसे उसका हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कैसे निकालते हैं, वही चीज़ तो है इसके अंदर और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। आई होप की चीज़ क्लियर होगा सर, नहीं अगर क्लियर होगा तो ट्रायंगल का जो मतलब समकोण त्रिभुज का विकर्ण निकाल, या फिर क्या कहते हो उसका कर्ण निकालने का फॉर्मूला जो पाइथागोरस पर में यूज करते हैं वही चीज़ है। आगे देखो, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफलों का क्रमशः एस और आर से व्यक्त किया गया। सुनो, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, दिमाग लगाओ, इसमें ना कुछ मेथड यूज नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना। जैसे कहना कि बराबर परिमाप वाले ना एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है, दोनों का वैसे भी 4 क्या होता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताओ मुझे। इसका तो जनरली 4a होता है, इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, मतलब उससे नहीं है, फॉर्मूला से मतलब। अगर मान लो इसका हम लोग रख लेते हैं ना कि चलो ये 2 है एंड ये 3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया मतलब ये 2 और 3, तो मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 एंड 3, 3 3 6 6 6 12, सॉरी 3 3 3 3 2 5 5 10। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि एक इसका जो वैल्यू 10 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं ना, 3 एंड 4 रख के देखते हैं, 4 3 7 7 14, ये भी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। मैं एक ऐसा डेटा ले लेता हूँ जो कि आपको बताने में काफ़ी आसान हो जाए। तो एक ऐसा डेटा आपको लेना है ना कि जिससे पता चल पाए कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम हो जाए। चलो मैं एक ऐसा डेटा लेके चलता हूँ, वैसे तो ये डायरेक्टली थ्योरी है। अगर मान लेते हैं ना कि इसका एक साइड 4 है तो इसका भी 4 हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर 16, चारों भुजाओं योग हो जाएगा। तो इसका भी कुछ ऐसा वैल्यू देखो जिससे कि पेरीमीटर इसका क्या हो 16 हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे ना 2 और 6 रख के देते हैं। ठीक है, 2 और 6, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती रख दिया, ऐसे करो 2 एंड 6, तो ये क्या हो गया 6 6 12, ठीक है ना, और ये 2 2 4, तो 12 4 16। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इसका पेरीमीटर भी 16। अब दोनों का पेरीमीटर क्या रहना कि बराबर परिमाप वाले, बराबर हो गया ना, तो अगर इसका एरिया एस है तो इसका एरिया आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर जी 4 का स्क्वायर मतलब 16 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 6,
12 हो गया, तो किसका एरिया जाता हुआ, स्क्वायर का एरिया जाता हुआ ना, तो एस इज ग्रेटर देन आर, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। वही पूछना कि अगर क्षेत्रफल एस और आर से व्यक्त किया जाए तो निम्न से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑब्वियसली एस जो है मतलब स्क्वायर का जो है ना आपका एरिया रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के रेशियो से 1:4 है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ। कुछ लोग देखो यहाँ पे सदमा में जाएंगे, सर जी त्रिज्यखंड का होता है, बड़े होते हैं ना यार ज्योमेट्री के अंदर तो बढ़िया होता, मैंने पढ़ाया था। सुनो, पहली बात तो समझो त्रिज्यखंड क्या होता है। ये जो है ना ये क्या पूरा एक क्या है, सर्कल है। सर्कल को कुछ ऐसे भागो ना, बांटो ना कि 4 पार्ट में बटे, बिकॉज ये त्रिज्यखंड और वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1:4 में, तो सर्कल तो पूरा है, तो मतलब 4 पार्ट में 1 2 3 4, तो सर्कल के लिए चारों पार्ट, और त्रिज्यखंड किसी एक पार्ट को लेना है। अब देखो त्रिज्यखंड को अगर किसी एक पार्ट को लेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका एक पार्ट, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का वैल्यू बनेगा, तो ये एक पार्ट हो गया, और बाकी इन चारों को मिला के जो वैल्यू बनेगा वो 4 पार्ट बनेगा। तो इनका कह रहा है क्या, क्षेत्रफल जो है रेशियो 1:4 दे रखा है, तो कह रहा है क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ। देखो अगर सर्कल का कह रहा है ना पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, छोड़ो गोली मारो, तो ये कितने बार में कटेगा, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 14 बार में कटेगा, तो 2 सतह 14, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7, तो रेडियस 7 हो गया, इसका रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ, मतलब इस वाले पूरे भाग का जो है ना मतलब तो परिमाप, मतलब ये जो रेडियस, ये रेडियस और ये जो ऊपर से लाइन खींचा हुआ है इसका योग, तीनों का योग बताओ। तो चलो इसका आर की जो चाप खींचा हुआ है ना, चाप मतलब मैं चाप बताता हूँ इसको कौन सा पैरी मतलब कहते हैं, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है उसको आर्क कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। तो उसका लंबाई और ये जो रेडियस हो गया पहला, और ये जो दूसरा रेडियस, इन तीनों को जोड़ने पे वैल्यू जो आएगा वो निकालना है आपको। तो पहले चलो ठीक है, रेडियस तो समझ में आ रहा है 7 हो गया, ये भी 7 7 7 14, तो बाकी का ये जो आर्क का वैल्यू कहाँ से लाए, ठीक है। तो होता है थीटा बटा में 360 2 पाई आर होता है, आर्क का वैल्यू निकालना होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 90 डिग्री है यहाँ पे ऑलरेडी पता चल रहा है, तो 90 बटा में 360 इंटू 2 इंटू 22 बटा में 7, आर का वैल्यू है 7, तो 7 7 कट गया, ये 0 0 कट गया, 4 बार में कटेगा ना, तो ये 2 और ये 11, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 11 सेंटीमीटर प्लस में दोनों रेडियस 7 + 7 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये पूरे त्रिज्यखंड का जो वैल्यू था, ये पूरा का परिमाप जो हमने निकाला कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा डेप्थ में जाके पूछे जाते हैं, अगर नहीं बनाओगे तो अंडा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बताओ कितना हो। सुनो, ये ना एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कोई माप आप नहीं है, मतलब ये को 12 हो गया, ये को 13, मतलब 5 हो गया, ये को 13 हो गया, मतलब कुछ पता ही नहीं, कुछ भी मतलब ये को उधर जा रहा है, मतलब कुछ भी साइड इक्वल नहीं है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हीरोन सूत्र का यूज करते हैं। सबसे पहले एस का वैल्यू निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के ना 2 से डिवाइड कर दो, 30/2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये क्या निकालोगे, √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ऐसे निकाल लोगे ना यहाँ पे। तो एस का वैल्यू 15 है, तो 15 - 12 15 - 5 15 - 13 क्या हो जाएगा सर जी, सुनो 15 इंटू 3 12 में से 15 में से 12 घटाओगे, 15 में से 10 घटाओगे, 5 घटाओगे 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा सर जी 10 30 30 दूनी 60, ठीक है। तो हम लोग 60 को तोड़ देते हैं जरा 15 इंटू 4 में, तो 15 इंटू 15 2 है ना, तो एक 15 बाहर निकालो और 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, मतलब इनका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन था सर जी, रूट में से निकालने नहीं आ रहा, तो हम इस आने का प्रयास करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप अभी इस समय एग्जाम के इतने नियरेस्ट आके क्लोज आके इस रूट से डेटा को बाहर निकालना सीखोगे तो फिर मैथ की जिंदगी में बनाओगे, बताओ। तो चलो फिर अभी मैसेज करो, इसलिए कह रहा हूँ कि दमदार क्वेश्चन पढ़ता है अगर मेरे साथ, तो अभी इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो जाओ, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाएगा, बट आप इसकी मतलब एक PDF का जो है ना हमने व्हाट्सएप के थ्रू बाई करोगे तो मैथ जो है 39 रुपीज़ में मिल जाएंगी आपको।
रीजनिंग आपको 36 रुपीज में, साइंस 35 रुपीज में और इंग्लिश 35 रुपीज में मिल जाएगी। तो अभी व्हाट्सअप करो इस नंबर पे 7279047787 पे और ले लो मजा, उठा लो पूरा दबा के इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।